मिल चुकी है तबाही की दस्तक। दिख रहा है इसका खौफनाक मंजर। हर तरफ फैल चुका है इस सैलाब का डर। जी हाँ, अब अरब सागर में डेरा डाले बैठे चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भारत में गुजरात के तटों से टकरा चुका है, जिसके बाद राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान से पहले ही तटीय इलाकों में हालात बेहद गंभीर दिखे। इसी बीच अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से भी बिपरजॉय को लेकर तस्वीर शेयर की गई। ये तस्वीर अंतरिक्ष से ली गई है, जिसका मूल फोकस भारत के गुजरात के करीब अरब सागर पर है। नासा की तस्वीर को देखने से ही समझ आ जाता है कि ये तूफान इस वक्त कितना विकराल रूप ले चुका है। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी द्वारा जारी की गई तस्वीरों में समुद्र की जगह सफेद तूफान का बहुत बड़ा घेरा नजर आ रहा है, जो पूरी तरह से इस क्षेत्र में छाया हुआ है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि तूफान का स्तर कितना बड़ा है, जो बड़ी तबाही मचा सकता है। तो क्या हम इसे एल नीनियो की शुरुआत कह सकते हैं? तो क्या है ये एल नीनियो? चलिए आपको बताते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि साल 2023 में पूरे देश को सूखे का सामना करना पड़ सकता है। देश में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। वैसे ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है भारत के मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD का। Quantitatively, the southwest monsoon seasonal rainfall during June to September 2023 for the country as a whole is likely to be 96% of the long period average, with a model error of plus minus 5%. When I say 96%, it comes under the normal rainfall category for the country as a whole. If you look at various categories, if the seasonal rainfall is more than 110%, it is called as excess rainfall. If it is 105 to 110%, it is called as above normal rainfall. इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अचानक से बारिश हुई, जिसे देख लोग काफी खुश भी हुए, जिन्हें गर्मी से कुछ देर के लिए छुटकारा जो मिला। लेकिन ये बारिश असल में एक खतरे की घंटी थी, क्योंकि इस दौरान बादलों का रुख बदला और हवा ने भी अपनी दिशा बदल दी थी। ऐसे में बादल पानी से ठीक से नहीं भरे और तभी बरस पड़े। ये इस बात का इशारा ही तो है कि मॉनसून में बादलों में पानी ही नहीं होगा। नतीजा भारत में सूखे की स्थिति। वैसे ये पहली बार नहीं होने जा रहा, ऐसा हर 7 से 10 सालों में होता आया है। और अब इस बात का इशारा मिलते ही मीडिया में भी इस खबर ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी, जिसके बाद लोगों ने इसके बारे में जानने के लिए गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया। 9 मई 2023 के टेलीग्राफ इंडिया ने अपने आर्टिकल में ये लिखा है कि 2023 में एल नीनियो जैसी मौसम की घटना की संभावना को देखते हुए भारत सूखे का सामना कर सकता है। इस आर्टिकल में आगे लिखा है कि एल नीनियो के मुख्य प्रभावों में से एक ये है कि ये ट्रेड हवाओं को कमजोर करने की वजह बनता है। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर और इसके ऊपर के वातावरण में गर्म और ठंड का साइकिल लगभग हर 2 से 7 साल में दोहराया जाता है। एल नीनियो जहां इसका गर्म फेस होता है, वही ला नीनियो इसका ठंडा फेस होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये एल नीनियो है क्या और इससे हमारे भारत देश पर क्या असर होगा। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, धरती पर जीवन पूरी तरह से साइक्लिकल वेरिएशन से भरा है, जो लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन साथ ही ये दोहराए भी जाते हैं, जैसे दिन और रात, मौसम का बदलना और टाइड का प्रवाह।
लेकिन इनके अलावा और भी साइकिल्स है, जिसकी वजह से हमारी पूरी धरती पर इसका असर देखने को मिलता है। ये ऐसे साइकिल्स होते हैं जिनका पहले से अनुमान लगाना और इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ऐसे ही 2 साइकिल्स हैं जिनका नाम है एल नीनियो और ला नीनियो साइकिल। वैसे तो ये दोनों ही साइकिल्स पैसिफिक ओशन में तैयार होते हैं, लेकिन इसका असर पूरी धरती पर पड़ता है, जैसे बाढ़, सूखा, अकाल और समुद्री जीवन का विनाश। तो चलिए जानते हैं क्या है ये एल नीनियो। दरअसल प्रशांत महासागर में पेरू के नजदीक समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनियो कहा जाता है, यानी समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आते हैं, उस समुद्री घटना को एल नीनियो नाम दिया गया है। इस बदलाव की वजह से समुद्र की सतह का तापमान नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री ज्यादा हो जाता है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल होगा कि इस एल नीनियो का मौसम पर क्या असर पड़ता है। दरअसल एल नीनियो की वजह से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह तापमान गर्म हो जाते हैं। इस बदलाव की वजह से मौसम चक्र पर बुरा असर पड़ता है और ये असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसकी वजह से बारिश, ठंड, गर्मी सब में फर्क दिखाई देता है। मौसम के इस बदलाव की वजह से सूखे और बाढ़ का सामना करना पड़ता है। जिस साल एल नीनियो की सक्रियता बढ़ती है, उस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून पर इसका असर पड़ता है। इससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी बारिश तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति सामने आती है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस साइकिल को एल नीनियो ये नाम क्यों मिला। दरअसल 17वीं सेंचुरी में मछुआरों ने इस टॉपिक पर बात की। उन्हें लगने लगा कि क्रिसमस जब आता है तब पानी गर्म होने लगता है और उन्हें समुद्र में ज्यादा मछलियां नहीं मिलती। ऐसे में उन्होंने इस पीरियड को एल नीनियो दी ला नाविदाद ये नाम दिया। इसका मतलब होता है द क्रिसमस चाइल्ड, यानी क्रिसमस का बच्चा। लेकिन जब वक्त के साथ हम साइंटिफिकली और एडवांस हुए तो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस टॉपिक पर ध्यान दिया। 20वीं सदी के मध्य में वैज्ञानिकों ने देखा कि कम फिशिंग और गर्म पानी ये सिर्फ कुछ जगह की परेशानी नहीं थी, बल्कि ये घटना पूरी धरती पर हो रही थी, जो कुछ सालों में दोबारा होती दिखी। जिसके बाद उन्होंने इस साइकिल को नाम दिया एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। दोस्तों, इस साइकिल में असल में क्या होता है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि प्रशांत महासागर में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। तो सुनिए, नॉर्मल कंडीशंस में हवा भूमध्य रेखा में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ऐसा होता है पृथ्वी के रोटेशन की वजह से। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर पृथ्वी नहीं घूमती तो हवा का रुख उत्तर या दक्षिण से भूमध्य रेखा की तरफ होता। आसान भाषा में कहे तो हवा उच्च दबाव से कम दबाव की ओर या ठंड से गर्म एरिया की ओर बहती। वैसे देखा जाए तो आज भी ऐसा ही होता है, लेकिन पृथ्वी के रोटेशन की वजह से हवा की दिशा भूमध्य रेखा तक आते आते 30 डिग्री से बैंड हो जाती है। भूमध्य रेखा में हवा का एक चैनल बन जाता है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। इसी पश्चिम की ओर बहने वाली हवा को कहा जाता है ट्रेड विंड्स। ये वो चैनल है जिसका इस्तेमाल समुद्री लुटेरे 18वीं शताब्दी में नेविगेशन के लिए किया करते थे। और जैसे जैसे ये हवा बहती है, ये कोस्टल साउथ अमेरिकन रीजन के गर्म पानी को अपने साथ खींचते हुए एशिया की तरफ ले आती है। इससे साउथ अमेरिकन रीजन में ठंडे पानी की धाराएं आने लगती है, जो अपने साथ पोषक तत्वों को भी ले आती है। ये फाइटोप्लैंक्टन के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम बन जाता है, जिन पर छोटी मछलियां जिंदा रहती है। इन छोटी मछलियों पर जिंदा रहती हैं बड़ी मछलियां। इसे स्थिर और कंप्लीट मरीन लाइफ इकोसिस्टम कहा जाता है। लेकिन सोचिए,
अगर प्रशांत महासागर की इस सामान्य स्थिति में गड़बड़ हो जाए तो क्या? अगर ये ट्रेड विंड्स ना बहे या इसकी रफ्तार धीमी हो जाए तो सोचिए समुद्री जीवन को कितना नुकसान हो सकता है। फाइटोप्लैंक्टन नहीं बनेंगे, जिससे छोटी मछलियां भूख से मर जाएंगी। ये ना रही तो बड़ी मछलियां भी कहाँ जिंदा रहेंगी, यानी पूरा का पूरा समुद्री जीवन तबाह हो जाएगा। बस यही होता है एल नीनियो साइकिल में, जहां ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती है, जिसके कारण गर्म पानी साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन में ही रह जाता है। इससे समुद्री जीवन तो प्रभावित होता ही है, लेकिन इसी के साथ प्रशांत महासागर के पूर्व रीजन में गर्म हवा का एक जोन बन जाता है। इसी की वजह से ज्यादातर वो इस रीजन की तरफ बहती है और अपने साथ सारे बादल भी ले जाती है। ऐसे में साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन को भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जब 1997-98 में एल नीनियो साल आया था, तब साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन ने सालाना बारिश के मुकाबले 16 बार ज्यादा बारिश का सामना किया। यहाँ के लोग बाढ़ से परेशान हो गए थे, तो वहीं पेरू जैसे बड़े शहर में कई पुल गिर गए थे। बड़े बड़े शहर जमीनोदोष हुए। तो वही इसका उल्टा साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला, जहां लोग सूखे का सामना करते दिखे। 1997-98 में आए एल नीनियो ने भारत में बुरी तरह से अपना असर डाला, जहां लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ा। वहीं ऑस्ट्रेलिया में सूखा इस स्तर तक जा पहुंचा कि झाड़ियों और जंगलों में आग की लपटें दिखने लगी। ऐसे में अब सब यही दुआ कर रहे हैं कि ये मंजर उनको दोबारा देखना ना पड़े। वहीं एल नीनियो से पूरी तरह से अलग होता है ला नीनियो। जी हाँ, जहाँ एल नीनियो में ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाते हैं, वहीं ला नीनियो में ये बहुत ही मजबूत होते हैं। इस वजह से साउथ अमेरिका का कोस्टल क्षेत्र ठंडा हो जाता है और साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल क्षेत्र गर्म हो जाता है। ऐसे में ला नीनियो में साउथ अमेरिका सूखे का सामना करता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और साउथ एशिया में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। वैसे इस बार आने वाले एल नीनियो के बारे में एक अच्छी बात ये है कि इसे लेकर IMD ने ये स्पष्ट करते हुए कहा कि सभी एल नीनियो खराब मॉनसून साल नहीं होते हैं। ये भी कहा गया है कि वर्तमान में ला नीनियो की स्थिति, जो आमतौर पर मॉनसून के लिए अनुकूल होती है, भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र पर देखी जा रही है। लेकिन भारत में एल नीनियो के असर से अगर इस साल बारिश कम होती है या सूखे की स्थिति बनती है, तो न सिर्फ मॉनसून पर इसका असर पड़ेगा, बल्कि आम आदमी की जेब पर भी असर होगा। कृषि की उपज यानी पैदावार कम होगी और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाएंगी। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि इसका प्रकोप हमें ना देखने मिले। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।